यस कम। नमस्कार सर। यस हेलो। थैंक यू सर। अपना नाम बताए बिना ये आप संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर, मैं ब्यावर जिले का रहने वाला हूं सर। मैंने अपनी 10th और 12th भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतारण मेरे तहसील से की है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है सर 4 वर्षीय बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में किया है सर, एसएसजी पारिक यूपीजी कॉलेज जयपुर से। और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी का प्लेयर रह चुका हूँ और माइक्रो एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट मेरी हॉबी है। ब्यावर अभी ये जो नया जिला बना है, जी सर। क्या कारण थे जिसके कारण ये ब्यावर को नया जिला बनाना पड़ा? जी सर, अगर इसके सर सबसे पहले प्रशासनिक कारणों के बारे में देखा जाए तो जो अजमेर का पार्ट था सर, रावली टोटगढ़ एरिया, वो पूरा ही सर डिसमेंटल पार्ट था जो अजमेर है उससे। और दूसरी बात है कि इस क्षेत्र में जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी अधिक है। यहाँ पर जो है श्री सीमेंट प्लांट हो गया, अंबुजा सीमेंट प्लांट हो गया और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट हो गया, नौको जो सीमेंट प्लांट हो गया, जैसे बड़े सीमेंट प्लांट भी है। और इसके साथ इसका जो एरिया है सर वो काफ़ी मतलब 5,000 वर्ग किलोमीटर के करीब का एरिया है और लगभग 12.5 लाख के करीब की जो आबादी है। तो इस हिसाब से सर ये सभी जिले बनाने के मानदंडों को पूरा कर रही थी, इस वजह से सर इसे जिला बना दिया जाए। ब्यावर जो है इसमें ये पानी की बड़ी समस्या है उस क्षेत्र में, जी सर। उसका क्या कारण है? जी सर, सबसे प्रमुख कारण जो है सर ब्यावर में वो BSHW सर वर्गीकरण के अंदर आता है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। वहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है सर 57.5 सेंटीमीटर के करीब होता है सर, क्योंकि वो अरावली के जो वेस्टर्न साइड में आता है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में। इस वजह से वहाँ पर जो है अधिक बरसात नहीं होती, तो वर्षा जल संरक्षण की उपलब्धता जो है कम है। और इस कारण वहाँ पर जो एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी है ट्यूबवेल पर, तो उस वजह से लगातार जो भूजल स्तर है वो जो है लगातार गिरता जा रहा है। और इस वजह से और साथ ही जो लूणी की जो लीलड़ी नदी है सर, उसका जो खनन जो है बहुत अधिक हो रहा है। और इस वजह से उस खनन के कारण जो है कई बार होता है कि वहाँ का जो भूजल स्तर है वो भी सुधर नहीं पाता है और बड़े डैम सर वहाँ पर कोई है नहीं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पानी की जो है सर सभी समस्याएं देखने को मिल रही है। ये रामजल सेतु लिंक परियोजना के बारे में बताएं। जी सर। सर ERCP जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था सर, उसे जो मॉडिफाइड करके जो है वो मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध जो है चंबल परियोजना के PKC के अंदर जो है रामजल सेतु लिंक परियोजना को बनाया गया सर। इसमें सर सबसे प्रमुख चीज ये की गई है कि केंद्र के साथ MOU करके इसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया गया है। इस वजह से जो इसकी पहले फंडिंग थी वो 60-40 थी, 60% जो केंद्र देता था, 40% राज्य देता था। अब जो है 90-10 का रेशियो हो गया है। और अब जो है सर पार्वती काली सिंध चंबल इन सब की जो ट्रिब्यूटरीज है सर, जैसे कुन्नू कुराल चाखन, इनका जो है वो जल अपवर्तन करके जो है वो वर्षा के दौरान इनमें जो है भेजा जाएगा और इन्हें जो है डैम के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा, जिसमें सर गलवा डैम हो गया, बिसलपुर डैम हो गया और जो रामगढ़ जो बांध हो गया सर 12 का, और नवनेरा बांध जो है सर मुख्य परियोजनाओं में शामिल है। इससे जो पूर्वी राजस्थान के सर 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और राजस्थान के लगभग 17 जिले सर पेयजल सुविधा से लाभान्वित होंगे। एक्सपोर्टर्स को ये जो सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आई है केंद्र सरकार, इसके बारे में कुछ आइडिया है? जी सर, मुझे माइनर आइडिया है सर, मैं एग्जैक्ट में उसको बताएं। सर इसमें निर्यात संवर्धन को जो बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स जो है सर वो बढ़ाए जाएंगे सर, जहां तक मैं सही से सोच पा रहा हूँ। यदि ये गारंटी स्कीम है जिसमें कि अगर एक्सपोर्टर किसी कारण से ये फेल होता है तो ये पैसा सरकार भरेगी, मतलब उस गारंटी की देती है। थैंक यू सर। ठीक है, आप हैं ये आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी प्लेयर। जी सर। कबड्डी ये जो भारत में बहुत प्राचीन समय से खेली जाती रही थी, फिर बीच में कबड्डी का नाम लोग भूल गए थे, तब से वापस से ये जो है इसमें ये चमकने लगी वापस से, इसके पीछे क्या कारण है? सर इसमें सबसे जो प्राइम कारण है सर वो है स्पोर्ट्स बिजनेस के टाई अप, हम कह सकते हैं। जिस प्रकार प्रो कबड्डी लीग एक प्रकार से प्राइवेट लीग की तरह से जो है इंसेंटिव हुआ है, इस वजह से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। यानी स्पोर्ट्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जिसके माध्यम से जो मार्केटिंग और जो आसानी से जो उसकी अवेलेबिलिटी कराई जाती है, ब्रॉडकास्टिंग करवाया जाता है, इस माध्यम से इस कारण से जो है कबड्डी जो है वो वापस लाइमलाइट में आ गया है सर। अच्छा, मुख्य प्लेयर कौन है आज की तारीख में कबड्डी के भारत के? सर जो नवीन कुमार जी जो है सर रेडर है, अभी जो दिल्ली से खेलते हैं, और उसके अलावा जो रवि कुमार जी है। अमेरिका ये जो अफगानिस्तान में ये फिर से एंट्री चाह रहा है एक बार, ऐसे क्या कारण है वहां उसको? अमेरिका को अफगानिस्तान में क्या दिखता है कि वहां अपन जाए उसमें एंटर करके, कुछ क्या है उसमें?
सर वहाँ पर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी जो है काफ़ी अधिक है, और दूसरा कि जो अमेरिका का जो पर्पज़ है कि मिडल एशिया को जो है सर वो कंट्रोल करना चाहता है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि सर आगे चलकर एक जो कॉन्फ्लिक्ट हम मान रहे हैं कि वो एक पेंडिंग है, और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान और इसराइल या ईरान वर्सेस अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट जो है सर, और उसकी वजह से जो अपने स्ट्रेटेजिक टाइज भी है सर वो भी मजबूत करना चाहता है, साथ ही जो अपनी सिक्योरिटी है सर उसको भी जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहता है सर। अरुणाचल प्रदेश हाल ही में ये जो खबरों में रहा है, क्यों? सर हमारी भारतीय नागरिक जो है पेमा जी जो है वो शंघाई एयरपोर्ट पर जो है सर उन्हें रुकवा लिया गया था, और वो चूंकि चाइना का एक दावा है कि जो उन्हें वो जांगयांग प्रदेश या उनका जो साउथ तिब्बत का जो है पार्ट मानते हैं अरुणाचल प्रदेश को, वो भारत को जो है भारत का पार्ट नहीं मानते हैं सर। इस वजह से सर अरुणाचल प्रदेश अभी चर्चा में रहा था सर। अच्छा, ओके। नॉटम क्या होता है? सॉरी नॉटम, NOTAM, नॉटम सुना कभी शब्द? सॉरी सर। नहीं सुना। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट क्या करता है? सर प्रवासन विभाग, जी सर। मैं जहाँ तक सर सोच पा रहा हूँ, ये मेरी समझ के आधार पर दिए गए उत्तर है सर। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को जो इमिग्रेट लोग हैं उनको जो हेल्प प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसके साथ ही जो अगर हम भारत से बाहर भी देखें, यदि राजस्थान के प्रवासन विभाग की बात करें तो अंतर्राज्यीय प्रवासन को नियंत्रित करता है तथा उनके जो रेगुलेटरीज है उनको मॉनिटर करता है, और जो भारत के लिए जो प्रवासन का जो काम करता है सर वो इंटर स्टेट यानी दूसरे देशों के साथ जो है हमारे किस प्रकार के संबंध हो, और वो प्रवासन को जो है सर नियंत्रित करता है। ठीक है। ये हनी ट्रैप क्या होता है? जी सर, हनी ट्रैप जो है सर बेसिकली कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो किसी एक प्रशासनिक पद या किसी उसके पद पर होता है तो या उसके लालच का जो प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी महिला को वहां पर भेजकर उसके जो किसी प्रकार के अश्लील वीडियो या किसी आपत्तिजनक फोटो जो है सर वो बना दी जाती है, और उसके बदले पर उसे जो है वापस धमकाया जाता है, या उसे किसी प्रशासनिक कार्य निकलवाने के लिए या किसी पैसे के लिए जो है उसे ट्रैप किया जाता है। सो तो इसे हनी ट्रैप कहते हैं सर। अच्छा, और साइबर फ्रॉड्स क्या होते हैं? जी सर। सर साइबर फ्रॉड में जो है सर इंटरनेट और प्रोटोकॉल का यूज करके जो है वो विभिन्न प्रकार के जो है फ्रॉड्स किए जाते हैं, जिसमें फिशिंग हो गया या वॉशिंग हो गया, जिससे कि व्यक्ति को जो है आर्थिक, मानसिक या शारीरिक जो है किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने क्या योजनाएं नहीं ताकि उनका उत्थान हो? सर यदि आप मुझे अनुमति दें तो सर मैं इसे भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों की, जी सर, मैं राजस्थान सरकार की सर योजना बतानी चाहूँगा सर। जो सुखद दाम्पत्य योजना है सर, जिसमें दिव्यांग जो है यदि विवाह करते हैं तो उन्हें जो है 50,000 रुपये की जो है सहायता दी जाती है। इसके साथ ही जो दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना है सर, उसमें के माध्यम से दिव्यांगों को जो स्कूटी वितरण का कार्य किया जाता है। और इसके अलावा जो है सर भारत सरकार के द्वारा जो है दिव्यांगों के लिए जो उपकरण फिटिंग योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें उनको वेरियस उपकरण जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अच्छा, अभी आप जो ये दिव्यांग की योजनाएं बता रहे थे, इसमें एक आस्था कार्ड की योजना भी चलाती है राजस्थान सरकार। जी सर। वो क्या है आस्था कार्ड? जी सर, यदि किसी परिवार में यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 40% से अधिक दिव्यांग है तो सर उन्हें जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है उनका संरक्षण किया जाता है, और 35 किलो अनाज जो है सर उस परिवार को दिया जाता है सर। ये आस्था कार्ड योजना। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि चाइना के बारे में, जो हमारे पेमा गए हैं वहां से अरुणाचल प्रदेश से, तो इससे पहले भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था चाइना ने, और उसको लेकर के एक नत्थी वीजा, जिसको हम स्टेपल वीजा बोलते हैं। तो ये क्या होता है स्टेपल वीजा, और वो क्यों ऐसी बातें करता है चाइना स्टेपल वीजा को लेकर? जी सर, अरुणाचल प्रदेश पर जो है सर उसका दावा इस वजह से है क्योंकि वहाँ पर जो तवांग का जो क्षेत्र है सर वो बौद्ध मठ के लिए जो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि सर अगले दलाई लामा सर जो तवांग रीजन से आए, तो चाइना नहीं चाहता है कि तिब्बत में किसी भी प्रकार की जो है इंसर्जेंसी हो, और वापस जो आप स्टेपल वीजा का पूछा हूँ, स्टेपल वीजा क्या है और क्यों बात करता है स्टेपल वीजा के लिए? जी सर, जो चाइना जो है सर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जो है ऑन अराइवल वीजा देता है, और उसी के साथ जो है वो उन्हें एक प्रकार से भारत से अलग मानने का प्रयास करता है, जिस प्रकार भारतीय गणराज्य के अन्य लोगों को ऑन अराइवल वीजा तो बहुत सारे देश देते हैं, बट ये स्टेपल वीजा क्या है? नत्थी वीजा क्यों है? क्यों बोलते हैं उसको नत्थी वीजा ही नाम क्यों दिया है उसको? सर चाइना मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हैं उन्हें जो वहां पर आते ही जो है वो वीजा अवेलेबल करवा दिया जाता है सर, मैं जहां तक समझ पा रहा अच्छा, हूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपने तवांग की बात की, तिब्बत की बात की। एक मायो हुए थे चाइना के राष्ट्रपति, तो उनकी एक पॉलिसी आई थी, माओ जेडुंग। हाँ हाँ जी सर। तो उनकी 5 फिंगर पॉलिसी आई थी। वो क्या थी 5 फिंगर, मतलब क्या है वो पॉलिसी? उसमें 5 फिंगर क्या डिनोट करते हैं? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अभी एक अयानी एयरपोर्ट था हमारा,
वो कहाँ पे था और अभी उसके साथ क्या हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? माफी चाहूंगा सर। चलो कोई बात नहीं। आप कबड्डी के डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे भारत ने जो महिला कबड्डी विश्व कप था उसमें जीती है, तो किसके खिलाफ जीती है और उसकी क्या स्कोर लाइन रही है? सॉरी सर, मैं अभी कबड्डी सर मैं देख नहीं रहा हूँ सर, कंटिन्यूअस मैंने अभी नहीं किया सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अभी भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की वो मिली है, मेजबानी मिली है 2030 के अंदर। जी सर। कौन से शहर को मिली है और इससे भारत की जो खेल संस्कृति है इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जी सर। सर इसकी जो है सर जो होस्टिंग जो सिटी है सर वो अहमदाबाद को जो है मिली है, और इससे भारत की खेल संस्कृति पर जो आपके प्रश्न का दूसरा पहलू सर, ये प्रभाव पड़ेगा कि भारत की जो खेल संस्कृति है वो प्रमोट होगी, और आगे जाकर हम विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं उनको जो है बढ़ावा दे पाएंगे, जिससे क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के खेलों के और खेलों के संबंधित जो खिलाड़ी है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जो हम कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये जो टर्मिनोलॉजी है सर खेलों के प्रति जो हमारी नकारात्मक मानसिकता को दर्शाती है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे जाकर जो चेंज होगी सर, और खेल को भी एक करियर विकल्प के रूप में देखा जाएगा सर। इससे कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे सफल आयोजन करते हैं तो क्या हमारी ओलंपिक की जो दावेदारी है वो क्या और मजबूत होगी, और हम कौन सा ओलंपिक के लिए दावेदारी कर रहे हैं? सर हम अभी तो 2036 के बाद की जो भी ओलंपिक है सर उसके लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2036 के बाद की कर रहे हैं, 2036 के लिए कर रहे हैं? अभी तो सर 2036 के लिए कर रहे हैं सर मेनली, पर अभी जो जहां तक संभावना है सर कि हमें 2036 के बाद के कोई ओलंपिक होंगे उसमें जो है हमारी दावेदारी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि कॉमनवेल्थ सर एक काफी बड़ा आयोजन होगा। यदि हम इस प्रकार के आयोजन सफल करवाते हैं तो हम जो है ओलंपिक कमेटी की जो है रिकमेंडेशन में भी जाएंगे। कॉमनवेल्थ होता क्या है? कॉमनवेल्थ क्या है? इसको ऐसा नाम क्यों दिया है कॉमनवेल्थ? जी सर। सर कॉमनवेल्थ ब्रिटेन के जो जितने भी उपनिवेश है सर उनका एक जो है समूह बनाया गया है, तो इस वजह से इसका जो है नाम जो है कॉमनवेल्थ दिया गया है, यानी एक साझी संपत्ति या साझी विरासत के रूप में। लगभग सर इसमें 58 कंट्रीज के करीब अभी जो इंक्लूड है, और अभी तो सर जो ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं हो गए वो भी कंट्रीज जो इसमें धीरे धीरे शामिल किए जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने एक हॉबी में लिखा है कृषि में प्रयोग, किस प्रकार का प्रयोग करते हैं आप कृषि में? जी सर। सर कृषि में हमने जो है सर अभी प्रयोग किया है कि जो किसानों की आय कम है तो इस वजह से हमने वेरियस टाइप के जो है सर बीज बोने शुरू किए, जिसमें हमने काले गेहूं की जो बीज बोने MG मरू नबी नाम के सर किस्म है, तो हमने जो काले गेहूं बोने शुरू किए थे जिसकी उत्पादन क्षमता सर लगभग उतनी ही है जितनी जो पारंपरिक गेहूं होता है, और उसकी तुलना में जो है वो अधिक वहां पर जो है हम कह सकते हैं कि आय होती है, क्योंकि 8000 से 9। ये तो प्रयोग हो गया। नवाचार? नवाचार में सर हमने खेत की जो मेड़ है सर वहां पर जो है वो हम कह सकते हैं कि सागवान के वृक्ष जो है सर बोने के प्रयास किए, और लोगों को बताने का प्रयास किया कि खेत की जो आउटर मेड़ है उससे भी हम जो है लाभ कमा सकते हैं, और उसको जो है हम इंसेंटिव देकर जो है प्रमोट कर सकते हैं सर। अच्छा चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, आपने B.Ed भी किया हुआ है, जी सर। तो ये बताइए मेरे को कि जो डिग्री है और डिप्लोमा है इसमें क्या अंतर होता है? मेरे को कोई 4 पॉइंट बता दीजिए इसके। सर मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा। सर डिप्लोमा जो होता है वो सामान्यतः एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो है वो होता है, जबकि डिग्री जो होता है एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। और डिप्लोमा में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो कुछ बेसिक जो जानकारी होती है उससे संबंधित होता है, जबकि डिग्री में एक प्रकार से आप उस चीज़ की विशेषज्ञता को जो है सर प्राप्त करते हैं। और डिप्लोमा हो सकता है कि सर हम एक डिग्री का सब पार्ट के रूप में हम उसको मान सकते हैं, जिस प्रकार NEP में हमने जो क्रिएट किया कि हम पहले साल जो है डिप्लोमा देते हैं बाद में जो डिग्री देते हैं, तो सर एक प्रकार से उसका सब सेक्शन मान सकते हैं अगर हम उसका वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। आप ब्यावर जिले से हैं, अभी आपने नाम बोला था टोडगढ़। जी सर। जेम्स टोड का नाम बहुत है वहां पे, कौन थे ये, क्या था, क्यों नाम आया इनका? जी सर। सर जेम्स टोड जो है सर वो अंग्रेजों के अधीन आए हुए सर सिपाही थे सर, जो पहले कलकत्ता उनकी नियुक्ति हुई थी। बाद में जो है सर वो 1818 में सर राजस्थान में जितनी भी जो सहायक संधियां हुई थी उसके बाद जो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में जो है राजस्थान आए सर, और फिर उन्होंने सर राजस्थान को जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू किया। इस वजह से उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और उनके गुरु यति ज्ञानचंद्र जी के आधार पर उन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री लिखने का प्रयास किया, और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है सर, और वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया या राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया जो है सर ऐसी पुस्तकें लिखी, और राजस्थान का जो इतिहास जो है सर उसे समृद्ध किया। टोडगढ़ क्या चीज है? जी सर। टोडगढ़ सर एक वहां पर किला है
जो पहले बोरस नाम के एक व्यक्ति थे सर, गुर्जर समुदाय से थे सर, उनके नाम पर जो है उस किले का नाम बोरसवाड़ा था। पर चूंकि कर्नल टोड ने मेरो के विरुद्ध जो है विद्रोह करके वहां से जो है उसको जीता था, तो भीम सिंह जी जो मेवाड़ के जो शासक थे सर, उन्होंने उनकी याद में जो है उस किले का नाम जो है टोडगढ़ कर दिया। टोडगढ़ जिले, ये आपके ब्यावर जिले में मुख्य उद्योग कौन से हैं? आपने बता दिया सीमेंट उद्योग, इसके अलावा और भी कोई? जी सर, क्वार्ज इंडस्ट्री जो है सर वो भी है, और इसके अलावा कपड़े की जो इंडस्ट्री है सर वो भी काफ़ी है। यहाँ पर द कृष्णा कॉटन मिल हो गया, विजय लक्ष्मी मिल हो गया, और इसके अलावा जो है सर यहाँ पर एडवर्ड मिल हो गया। ये क्यों लगी, क्या इस यहाँ लगने का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ के जलवायु में उधर आर्द्रता तो है नहीं, सूखी जलवायु, तो यहाँ क्यों लगी है? जी सर, इसका प्रमुख कारण जहां तक मैं सर सोच पा रहा हूँ वो ये है कि 1836 के करीब जब अंग्रेजों ने एक नए शहर की स्थापना की थी और वहां पर एक मेरवाड़ा 144 मेरवाड़ा बटालियन का भी गठन किया था, तो हो सकता है कि सर औद्योगिक सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो निवेश के क्षेत्र के रूप में ये उभरा हुआ होगा। ये ब्यावर का नाम तो अंग्रेजों ने रखा था। जी सर। तो कैसे इसका नाम ब्यावर कैसे हो गया? उन्होंने तो कुछ और रखा था, इस क्षेत्र को कुछ और कहते थे। जी सर। क्या क्या कहते थे? न्यू सिटी या नया नगर के नाम से जो जाना जाता था सर। बी अवेयर कुछ ऐसा नाम? बिल्कुल सर, ये हुआ यह था कि 144 जब मेरवाड़ा बटालियन का गठन 1836 में हुआ था सर, तब बाहर जो है छावनी के बाहर बी अवेयर के बोर्ड लिखे होते थे कि छावनी है, आगे छावनी क्षेत्र है, आप अवेयर रहें, बी अवेयर। उस वजह से सर इसको जो कंसाइज करके बाद में ब्यावर प्रोनाउंस करने लगे। एक ब्यावर में एक इंडस्ट्री भी थी, आजकल शायद बंद हो गई है, क्या नाम था? पीजी फॉइल्स करके थी कोई? जी सर, पीजी। क्या हुआ अभी उसका स्टेटस क्या है वर्तमान में? सर मैं भी सर वो रायपुर के उधर थी और अभी सर वो कंटिन्यूस है सर। कंटिन्यूस है, बीच में बंद हो गई थी शायद। जी सर, वो ये जो मेटल की जो पट्टियां हैं सर वो बनाने का काम करती है पीजी फॉइल्स सर। पीजी फॉइल्स। जी सर। इसलिए बताइए कि आपकी इस ब्यावर जिले की राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना महत्व है? सर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर इसका वेरियस महत्व है सर। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में मैंने सर आपको डिटेल में बताया सर, और इसके अलावा जो कॉटन इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है। इसके साथ ही पर्यटन के लिए भी जो ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर गोरम घाट, जिसे राजस्थान का दार्जिलिंग कहते हैं सर, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। टोडगढ़ है, और इसके साथ ही मीराबाई का जन्म स्थान जो है वो भी कुड़की में यहाँ पर है। तो अगर टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो भी ब्यावर का सर काफ़ी रोल है, और ओवरऑल इकोनॉमिक रोल सर ब्यावर का काफ़ी अधिक है। और इसके साथ ही इसकी कनेक्टिविटी सर, ये लगभग सर राजस्थान के मिडिल पार्ट में आता है, इस वजह से इसके चारों ओर की जो कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी है, वो भी काफी अच्छी है सर। ये तो ये भारत के अभी ये जो राम मंदिर के ऊपर मोदी जी ने झंडा फहराया था, उस झंडे के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए। कितने बाई कितने का है, उसमें कौन से 3 चिन्ह बने हुए हैं? माफी चाहूंगा सर, मैंने अभी थोड़ा करंट से अवेयर। चलिए कोई बात नहीं। अभी पुतिन साहब इंडिया आने के फिराक में आ रहे हैं 4 या 5 दिसंबर को, 4-5 दिन कि उनकी यात्रा का क्या महत्व है? जी सर, अगर हम माननीय पुतिन जी की बात करें तो उनकी यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सर वो मजबूत होगी, क्योंकि हम अमेठी में जो सर AK-27 का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो हम डिफेंस टाइज जो है सर वो रशिया के साथ मजबूत करना चाहते हैं। और इसके साथ ही जो हम वेस्टर्न कंट्री को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम केवल प्रो वेस्टर्न कल्चर को ही नहीं अपना रहे हैं, बल्कि जो एक प्रकार से वेस्टर्न का काउंटर पैलेस है उसको भी जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा एक जो इकोनॉमिक टाइज है सर, $100 बिलियन करने का जो टारगेट रखा है 2030 तक, जो है वो काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, वो भी हमें प्राप्त। और इसके साथ ही जो रशिया का जो सुदूर पूर्व का जो क्षेत्र है सर, वहां पर जो है हम ऑयल और जो नेचुरल गैस है सर, वहां की एक्सप्लोरेशन को भी जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस हिसाब से सर मुझे लगता है कि ये एक मल्टी डाइवर्स जो है सर मंच पर इसकी बात होगी सर। थैंक यू। विशाखापट्टनम ये जो देश की AI राजधानी बनने जा रहा है, जी सर, इसके बारे में बताएं। जी सर, यहाँ पर सर गूगल और काफ़ी जो बड़ी कंपनियां हैं सर, उनके द्वारा यहाँ पर 1 गीगावाट से भी बड़े जो AI हब जो है सर उनका निर्माण किया जा रहा है। तो इस वजह से इसे सर भारत की AI राजधानी कह रहे हैं सर। बाजरे में ऐसे क्या गुण है कि इसको ये तो श्री अन्न कहा गया? सर बाजरे का जो ग्लूटामिक इंडेक्स होता है सर वो काफी कम होता है, और इसके साथ ही ये मोटा अनाज होता है सर, जो कि पचने में जो है काफी सहायता करता है। इस वजह से बाजरे को जो है सर श्री अन्न कहा गया है। ग्लूटामिक इंडेक्स होता क्या है? सर रक्त में ग्लूकोज के घुलने की जो समय अंतराल होता है सर, उसके आधार पर इसको मापा जाता है सर। चलिए, आपने पिछली बार आपने क्या रैंक आई आपकी? 194 रैंक। अच्छा, उसमें क्या मिलने की संभावना थी आपको?
सर अभी या तो तहसीलदार मिलेगा या अकाउंट सर्विस सर। ठीक है। इस बार भी अगर आप ये किसी कारण से अगर अच्छी रैंक आपकी नहीं आई तो क्या करेंगे? सर मैं एक बार वापस प्रयास करूंगा सर आरएस के लिए, और उसके बाद जो है मैं या तो सर यूपीएससी और आरएस दोनों को सर मैं अल्टरनेटिव के साथ एक बार प्रयास करूंगा सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू संपन्न हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।